हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वोकैबुलरी का पार्ट 8 करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं वोकैबुलरी के और हम हर पार्ट में 5-5 शब्द कर रहे हैं, 5 वर्ड कर रहे हैं। प्लस आपको इनके साथ मीनिंग मिलेगा हिंदी का और सिनोनियम एंटोनियम मिलेंगे। अगर आप ये 5 वर्ड एक वीडियो में करते हैं तो यहाँ से आप लगभग 70 to 80 वर्ड एक वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर सिनोनियम में लगा लीजिए 6-7 वर्ड हो जाते हैं और एंटोनियम में हो जाते हैं। तो एक वर्ड से अगर आप 10 वर्ड भी करते हो तो 5 वर्ड से मिलाकर आपके 50 वर्ड तैयार हो जाते हैं एक पार्ट से। 7 पार्ट हो चुके हैं, ये हमारा 8 पार्ट है और इसके साथ आपको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हर वर्ड की। अगर आपको वोकैबुलरी का मीनिंग पता है, मतलब उस वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग पता है, तो आप उसके सिनोनियम को ढूंढ सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इसका सिनोनियम किस कैटेगरी का होगा। और सिनोनियम के जस्ट अपोजिट होता है एंटोनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पे लिखा है वोकैबुलरी, इसमें होगा डी अल्फाबेट और ई अल्फाबेट। एक्चुअली डी अल्फाबेट के कुल 2 ही बचे थे, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी हम कर चुके हैं। और ई अल्फाबेट से हमने स्टार्ट कर दिया है ये वाली सीरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ई अल्फाबेट पे मिल जाएगा। सबसे पहला वर्ड है डिक्टेटर। डिक्टेटर का जो मीनिंग होता है वो होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जासूसी करना, वो थोड़ा अलग होता है, डिटेक्टिव बोलते हैं उसको। डिक्टेटर का जो मीनिंग होता है वो होता है तानाशाह, ठीक है। डेमोक्रेटिक इसी क्लास में आता है, इसी क्लास में बोला जाता है, इसी का सिनोनियम होता है डेमोक्रेटिक, वो सॉरी ऑटोक्रेटिक, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए डिक्टेटर का मीनिंग होता है तानाशाह करना। द सिनोनियम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड आर टायरेंट, ऑटोक्रेट, डिस्पोट या ओप्रेशर। मतलब किसी पर अपना दबाव बनाना, जो मतलब आपके अंडर में, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, ठीक है, और आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आपके अंडर में काम करेंगे। आपका नेचर वहां पर एज ए डिक्टेटर है या एज ए वो क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक है। तो आपका जो नेचर है वो ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, कि आप तानाशाही करते हैं वहां पर या फिर क्या करते हैं, सबके लिए अच्छे से बिहेव करते हैं। तो ये डिक्टेटर का मीनिंग होता है तानाशाह, टायरेंट, ऑटोक्रेट, डिस्पोट और ऑपरेशर, ठीक है। एंटोनियम होंगे डेमोक्रेटिक और फॉलोवर। द सेकेंड वर्ड इज डॉलीफुल। डॉलफुल होता है मातमी। मातमी मतलब ऐसा, जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सब सैडनेस होता है, हर जगह एक मातम सा छाया रहता है, तो इसको बोलते हैं डॉलफुल, ठीक है। इसके सिनोनियम क्या होते हैं, डिसमल मतलब उदासी, ग्लूमी उदासी, अनहैप्पी खुश ना होना, मिजरेबल होता है दयनीय, सैड होता है दुखी, मोurnफुल होता है दुख, जैसे डेथ के बाद जो भाई चुपचाप रहते हैं लोग, या फिर मोurnफुली जो माहौल होता है। मिलंकली और डिप्रेस्ड आर द सिनोनिम, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है, बिल्कुल 90% इससे सिमिलर ही है। इंटोनियम देखें, इलेक्टेड, ग्लैड, हैप्पी, जॉयफुल, चेयरफुल, डिलाइट, जॉकन। यहाँ पे ये वर्ड आप जरूर कर लीजिएगा, JOCUND, जॉकन एंड इलेक्टेड, ये इसके इंटोनियम होते हैं। इनका मीनिंग होता है हैप्पीनेस मतलब खुशी। अगर आपको ये पता है कि डॉलफुल का मीनिंग होता है मातम या मतलब दुख की भावना में इन द नेगेटिव सेंसेस, तो यहाँ पर आप आसानी से सिनोनियम यहाँ पर कर सकते हैं, टिक। द थर्ड वन इज एलिगेंट। एलिगेंट का मीनिंग होता है बिल्कुल श्रेष्ठ या परफेक्ट बोल सकते हैं आप, एलिगेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोनियम होंगे लग्जरियस, पॉलिश्ड, रिफाइंड, फाइन, ग्रेसफुल, एग्जीक्यूटिव, एक्यूसाइड, पोलाइट एंड डिग्निफाइड। ये सारे इसके सिनोनियम होंगे। तो एंटोनियम क्या होंगे, इनके जस्ट अपोजिट होंगे। इनएक्सपेंसिव, अगली, सिंपल, अवेकवर्ड, यूजुअल, रफ, वल्गर, रूट और कॉरेल। इनका मीनिंग होता है, मतलब जो यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट, और यहाँ पर क्या वल्गर मतलब घटिया, ठीक है, मतलब भद्दा सा। अगली भी ये होता है जो देखने में भद्दा सा लगे। इनएक्सपेंसिव, एक तो होता है एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, जो बिल्कुल श्रेष्ठ हो, और इनएक्सपेंसिव जो मतलब सही ना हो, सिंपल साधारण। बैकवर्ड, ड्रावना, इसको ड्रावना भी बोलते हैं बैकवर्ड को। यूजुअल जो मतलब सिंपल रहे, रफ थोड़ा रफ सा, और फिर रूड होता है जो मतलब रूड बिहेवियर, आपने सुना होगा कि उसका रूड बिहेवियर तो सख्त व्यवहार, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, अपोजिट होंगे।
एरुडिट, एरुडिट का जो मीनिंग होता है वो होता है वैज्ञानिक। यहाँ पर वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट से कोई मीनिंग नहीं है। वैज्ञानिक का जो मीनिंग है मतलब एक स्किलफुल पर्सन। अगर किसी को म्यूजिक में कोई स्किलफुल है तो आप उसको एरुडिट बोल सकते हैं कि वो अपनी आर्ट में बिल्कुल स्किलफुल है, परफेक्ट है, ठीक है। और अगर कोई डांसिंग में है, कोई सिंगिंग में है, कोई म्यूजिक में है, कोई पेंटिंग में है, तो हम बोलते हैं लर्नड, एजुकेटेड, वाइज, enlightened, intellectual और academic. These are the synonym of this erudite. ठीक है। इस दिस वर्ड एरुडिट इज मतलब स्किलफुल या परफेक्ट, और इसको हिंदी में वैज्ञानिक बोला जाता है। द एंटोनियम आर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। इलिटरेट मतलब अनपढ़, और इग्नोरेंट मतलब जैसे मतलब जो कोई ये प्रेफर ना रखता हो, ठीक है, जो मतलब सही ना हो, इग्नोरेंट नकार देने वाला। एक्सोटिक, एक्सोटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है विदेशी, ठीक है। जैसे वो सॉन्ग है माई फीलिंग सो एक्सोटिक, तो एक्सोटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है विदेशी। एंड द सिनोनिम आर हियर फैसिनेटिंग, स्ट्रेंज एंड द मार्वेलस। मार्वेलस एक टाइप का क्या बोले हम, अद्भुत बोलते हैं इसको। फैसिनेटिंग जो आकर्षित करे, स्ट्रेंज होता है थोड़ा अजनबी, ठीक है। ये विदेशी के क्या होंगे, ये सिनोनियम होंगे यहाँ पे। एंड द एंटोनियम आर हियर डोमेस्टिक, जो कि नेटिव हो, नेटिव भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे एंटोनियम में। यहाँ पे डोमेस्टिक घरेलू, कॉमन आम, ऑर्डिनरी सामान्य, और फेमिलियर होता है जिससे आप जानते हैं, फेमिलियर हो। यहाँ पर नॉन फेमिलियर आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, लेकिन वो इतने इजी वर्ड नहीं देते हमें एग्जाम में जो जिससे हम मतलब जिसे हमें पता होता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। मीनिंग वो वर्ड ही ऐसे देते हैं जिसका आपने बहुत कम पढ़ा होता है, या फिर थोड़े से टिपिकल वर्ड देते हैं वोकैबुलरी में। सो दिस इज द वीडियो ऑफ द वोकैबुलरी एंड द पार्ट नंबर 8। यहाँ तक आपके 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पीछे वाले पार्ट देखने हैं तो आप वीडियोस जाके देख सकते हैं, और आगे हम ई अल्फ़ाबेट को लेके ही नेक्स्ट सीरीज करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।